हाय एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस। वंस अगेन आप सभी का स्वागत करते हैं हम सीएसआई नेट केमिस्ट्री चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सेशन में कि सीएसआई नेट का रिजल्ट्स कब तक आ जाएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे केवल ये बात हम इसलिए लेकर के आए हैं कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करंट टाइम में इसी उम्मीद में बैठे हैं, सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कुछ आइडिया बताइए जिससे हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो काफी ऐसे स्टूडेंट हैं इसमें जो हमारे साथ जुड़े हैं, वे अभी तक प्रिपरेशन को रोक के रखे हुए हैं। तो ऐसी गलती मत करिए दोस्त, आप लोग पढ़ाई कंटिन्यूअस करते रहिए, ठीक है। हाँ, रिजल्ट जो भी होगा वो बात की बात होगी। हाँ, रही बात ये कि रिजल्ट कब तक आएगा, उस बात के बारे में हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के पास टाइम कम है और आप सब जानना चाहते हैं सर कितने तारीख तक ऑलमोस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा आप बताइए। तो हमारी तरफ से हम जो भी डाटा बात करेंगे, हम एक्सपेक्टेड डाटा के बिहाफ पे बात करेंगे, जो प्रीवियस डाटा है उसके एनालिसिस के बिहाफ पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहली बात। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस एग्जाम हुआ था 28 जुलाई को हुआ था, और उसका जो रिस्पॉन्स शीट है 1 अगस्त को आया था, ठीक है। और 20 अगस्त को उसका स्कोर कार्ड आ गया था, और उसका रिजल्ट जो है 4 सितंबर का आ गया था। तो यानी अगर हम देखें तो इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, 28 जुलाई को होता है आपका एग्जाम और 1 अगस्त को आ जाता है रिस्पॉन्स शीट, यानी 2 से 3 दिन में अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद 1 अगस्त के बाद आपका रिस्पॉन्स शीट के बाद स्कोर कार्ड आता है आपको 20 अगस्त को, मतलब 15 दिन का, यानी 19 दिन का गैप था। और यहाँ पे आपको मतलब 14 दिन का गैप था, और सितंबर में 4 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे 14 डेज का गैप था, ऑलमोस्ट 40 दिन का या 50 डेज मान सकते हैं। अब हम बात करें 1 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ, तो हमारा 11 मार्च को आपका रिस्पॉन्स शीट आया। मतलब यहाँ पे जो गैप रहा हमारा 10 दिन का गैप रहा, यहाँ पे 10 दिन का गैप रहा। और ये हमारा 17 अप्रैल, यानी काफी लंबा खासा गैप देखने को मिला हमारा इसका स्कोर कार्ड आने में। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1 महीने से ज्यादा लगा, 1 मंथ से ज्यादा लगा इसमें। अगर हम देखें इसका रिजल्ट आने में, 17 अप्रैल को आपका स्कोर कार्ड आता है और आपका 1 मई को जाकर के आपका रिजल्ट आता है। तो यानी ओवरऑल इसमें देखें तो हमारे पास 13 डेज के बाद हमारा 1 मई को आपका रिजल्ट आता है स्कोर कार्ड के बाद। अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है 25 से 27 जुलाई, यानी हमारा इसके बीच में एग्जाम हुआ था 2024 में। तो हमारे पास यहाँ पे है 9 अगस्त को आपका इसका आता है क्या, रिस्पॉन्स शीट। और 12 सितंबर को आता है आपका स्कोर कार्ड। यानी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 27 यानी 10 दिन के आसपास इसमें भी गैप रहा। और यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं लगभग लगभग, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, अगस्त में हुआ, और ऑलमोस्ट इसमें भी हमारा 1 मंथ का गैप रहा स्कोर कार्ड में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्या रहा हमारे 12 सितंबर से और 15 अक्टूबर, यानी यहाँ पे भी 1 मंथ का गैप आ गया ऑलमोस्ट। सितंबर और अक्टूबर में 1 मंथ का गैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा दिसंबर में होता है, यहाँ पे हमारे पास मान के चलते हैं 10 दिन से कम में ही आ गया ये भी हमारा रिस्पॉन्स शीट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 6 जनवरी को रिस्पॉन्स शीट आता है और 4 फरवरी को ये होता है, मतलब 1 महीने के गैप के बाद आपका स्कोर कार्ड आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 4 फरवरी को ये हमारा स्कोर कार्ड आ गया। 4 फरवरी के बाद 19 फरवरी को, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 दिन मान के पकड़ के चलिए। तो यानी ये अनएक्सपेक्टेड डाटा यहाँ पे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 महीने का गैप हम मान के चलते हैं। तो अगर हमारा 30 दिसंबर को एग्जाम हुआ है तो हमारा स्कोर कार्ड कब तक आ जाएगा, ये हमारा 2 फरवरी तक आ जाना चाहिए, 2 फरवरी तक आ जाना चाहिए, 2 फरवरी तक आ जाना चाहिए। और अगर हम बात करें रिजल्ट्स का तो ये हमारा लास्ट फरवरी तक आ जाना चाहिए, लास्ट फरवरी तक ये इसका आंसर रिजल्ट्स आ जाना चाहिए। तो ये हमारा जो एक्सपेक्टेड डाटा है हम उसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है पहले आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड डाटा हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि हमारा फरवरी के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो हम कुछ श्योर नहीं कह सकते दोस्त, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड डाटा है, क्योंकि कोई वेरिएशन में प्रॉपर तरीके से फॉलोज नहीं कर रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाटा इसके देख करके हमें लग रहा है कि इसके बीच में आना चाहिए। तो उसी भी यहाँ पे हम यहाँ पे एनालिसिस आप सभी को दे हैं। तो चलिए दोस्त, तो जो भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो करंट टाइम में सीएसआई नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए आईएफएस लेकर के आया है सुपर इमोशन बैच 7.0। तो आप लोग फटाफट जाकर के उसमें रजिस्टर्ड हो जाइए। और ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, मतलब आपके पास मात्र बचे हैं बहुत कम दिन, यानी 2 से 3 दिन बचे हुए हैं मान के चलिए। तो फटाफट बिना डिले किए आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए, कूपन कोड अप्लाई करिए IFS20, आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आप सभी को यहाँ पे आप सभी को फ्री प्राइम क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम कट ऑफ,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बार जरूर विजिट करिए, आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्त, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और लाइक बटन वाला जरूर दबा दीजिएगा। इसके साथ साथ आपके पास एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे जरूर लॉक दबा दीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे नोटिफिकेशन विद इन सेकंड पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के बस इतना है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।